हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणा आज की वर्कशीट का टॉपिक। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए न कि पढ़ाई, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की जरूरत है। तो देखो बेटा, जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, ये उपरोक्त वाक्य क्या सत्य हैं? तो नहीं बेटा, उपरोक्त वाक्य सत्य नहीं है। यह सब रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरण है। हम इजीली बोल देते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को अच्छा खाना बनाना चाहिए, या घर का काम करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, गांव के लोगों को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की जरूरत है। तो ये बेटा रूढ़िबद्धता है। हम जो पुराने पूर्व अनुमान है हमारे, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन बातों को करते हैं, लेकिन ये बातें जो हैं सबकी सब सच नहीं है। हम यह लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो बेटा देखो, हमारा जो समाज है उनमें हमने ये तय कर रखा है कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल कि हम कह देते हैं कि लड़के घर का काम नहीं करेंगे और लड़कियां घर का काम करेंगी। तो ये बेटा, ये हमारी क्या रूढ़िबद्धता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इस धरती पर आया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी समान है। अगर हम ये कहते हैं कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए। लड़के नौकरी करते हैं तो हमें ये भी साथ साथ में कहना चाहिए कि लड़कियों को भी नौकरी करनी चाहिए। ठीक है, सबको हर एक अपनी योग्यता के अनुसार सबको सबका पूरा अधिकार है हर एक काम करने का। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि रूढ़िबद्धता जो धारणा है वो किस किस आधार पर होती है। जैसे कि वंश के आधार पर होती है, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या होती है, रूढ़िबद्धता धारणाओं को बनाया गया है। आगे देखिए क्या दिया गया है। जब हम सभी लोग एक छवि में बंद लेते हैं, जब हम सभी लोग को एक छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना देते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब हम किसी एक के लिए बात नहीं करते हैं। अब हम लड़की की बात करें तो सिर्फ एक लड़की की बात नहीं करें, हम जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं धरती पर, उन सभी की बात करें कि लड़की कमजोर है। तो लड़की कमजोर है का मतलब है कि जितनी भी लड़कियां धरती पर है वो कमजोर है। क्या ऐसा सच है बेटा? ऐसा सच नहीं है। हम कह देते कि गाँव वाले पढ़े नहीं होते, तो हम गांव वाले जब बोल रहे हैं तो हम किसी एक गांव वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बात करें। हम पर्टिकुलर ये नहीं, अगर हम ऐसे कहते हैं कि रवि गांव में रहता है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम सिर्फ उस एक आदमी के बारे में बात करें। लेकिन हम ये कहते हैं कि गांव वाले पढ़े हुए नहीं होते, तो हम जितने भी गांव हैं इस धरती पर, जितने भी गांव हैं, हम सभी उन सभी गांवों के बारे में बात करें कि उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो पढ़े हुए नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने देखे कि बहुत सारे गाँव के लोग बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। तो ये धारणा क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। इस प्रकार धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह से देखने से रोक देती है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति और इंसान को अनोखे और अलग तरीके से देखने से रोक देती है। अब जैसे कि कह दे कि लड़कियां कमजोर है, तो हम यही समझ के बैठेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि चाहे वो रेसलिंग करती हो, चाहे वो बहुत मजबूत हो लड़की, लेकिन हमारे दिमाग में एक बार ये ख्याल आ जाता है कि लड़कियां क्या है, कमजोर है। तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है। मैं बार बार ये बात आपको बोल रही हूँ। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के उसके पास गुण और क्षमताएं क्या है जो दूसरों से अलग है। तो हम उस व्यक्ति की गुण और क्षमताएं जो उसके अंदर है उसको नहीं आंकते हैं। हम सिर्फ अपनी जो पूर्वाग्रह, जो हमारा रूढ़िबद्धता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने थॉट बना लेते हैं। तो आइए देखिए क्या दिया गया है बेटा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्धता धारणाओं के उदाहरण लिखें। तो बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रूढ़िबद्धता जो पहले से सोच है वो लिखनी है। जैसे कि पश्चिमी कपड़े, गांव वाले, विदेशी। तो देखो, जैसे कि पश्चिमी कपड़ों में हम कह सकते हैं कि लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो बेटा ये कोई सच थोड़ा ना है, ये तो सिर्फ पुरानी सोच है हमारी। गांव वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये भी हमारी क्या है, पूरी तरह सोच है जो कि एकदम गलत है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1।
लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या था, पश्चिमी कपड़े, ठीक है। दूसरा हमारा था गांव वाले, और तीसरा था विदेशी लोग, है ना। ये वाले हमारे सेंटेंस थे जिनसे हमें रूढ़िबद्धता के बारे में लिखना है। तो जैसे कि देखो ये सच नहीं है बेटा कि लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हमारी जो रूढ़िबद्धता लोग हैं या जो पुराने ख्यालों के लोग हैं वो क्या कहते हैं, लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांव वाले लोग बहुत लापरवाह और कंजूस होते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, गांव वाले लोग बहुत लापरवाह और कंजूस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये तीनों बातें सच नहीं है, लेकिन ये क्या है, रूढ़िबद्धता। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्धता धारणाओं के उदाहरण लिखें। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं बेटा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करते हैं अब, लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्धताओं का उदाहरण लिखें। तो बेटा आपको क्या करना है, जो लड़कियों से रिलेटेड बातें हैं, जो रूढ़िबद्धता है, सच नहीं है, वो 4 बातें लिखनी है। लड़कों से रिलेटेड भी आपको 4 बातें लिखनी है। तो आप अपनी तरह से सोचिएगा कि अपने आसपास में ऐसी क्या बातें सुनी है जो सच नहीं है, लेकिन आप लोग यूज करते हैं उन बातों को, आपके पेरेंट्स या घर में कोई भी इस तरह की बातें सुनी जाती हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। लड़कियों को गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद होता है। तो देखो रूढ़िबद्धता है, जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियों को गुड़ियों गुड़ियों से खेलना पसंद होगा, लेकिन हम मानते हैं ऐसा। सेकंड, लड़कियों को घर के सभी काम आने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि लड़की को घर के काम आने चाहिए। लड़कियों को लड़कियां खेलों में अच्छी नहीं होती है। नहीं बेटा, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। सानिया मिर्जा है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने खेलों में कितना नाम कमाया है ना। तो लड़कियां खेलों में अच्छी नहीं होती है, लड़कियां कमजोर होती है। तो ये देखिए, ये सब बातें बेटा बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें यही पूछा गया है कि 4 रूढ़िबद्धता बातें बताइए लड़कियों के बारे में। तो एक बार फिर देखते हैं। लड़कियों को गुड़े गुड़ियों से खेलना पसंद होता है, लड़कियों को घर के सभी काम आने चाहिए, लड़कियों खेलों में अच्छी नहीं होती हैं, लड़कियां कमजोर होती है। अब हम देखते हैं 4 लड़कों के बारे में ऐसी बातें। लड़कों को खेलों में बहुत लड़के आएगा बेटा, लड़के खेलों में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कों को सफाई का इतना ज्ञान नहीं होता है, लड़कों को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद होता है, लड़के स्ट्रोंग होते हैं, वह हर काम को कर सकते हैं। तो बेटा देखो सारी की सारी बातें क्या है, सच नहीं है। लड़के खेलों में अच्छे नहीं, बहुत से लड़के होते हैं जो खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। लड़कों को सफाई का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता, बहुत सारे लड़के जो अकेले रहते हैं वो घर को साफ खुद रखते हैं। लड़कों को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, लड़कियों को भी वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद हो सकता है ना बेटा। बहुत सारे लड़के हैं जिनको वीडियो गेम खेलना अच्छा नहीं लगता है। लड़के स्ट्रोंग होते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़के स्ट्रोंग हो या मजबूत हो। हर काम को करने के लिए बहुत सारे लड़के हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें सच नहीं है, लेकिन क्या है, हमें सिर्फ रूढ़िबद्धता लिखना है जो हम सुनते आए हैं। तो इसका आंसर होगा ये। आप बेटा और सोचिएगा और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और बेटा एक बात और बता देती हूँ, आपकी यूटी आने वाले हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिए आप अपनी यूटी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।